उम्मीद करता हूँ सभी को मेरी साउंड क्लियर होगी और मेरा वीडियो क्लियर होगा। पहले तो सभी को भाई गुड इवनिंग टू ऑल द मेंबर्स। डेली मॉर्निंग में आता था, आज इवनिंग में आया हूँ। एक मिनट बस मैं चेक कर लूँ सब कुछ ओके है। यस। उसके पीछे रीज़न है कि मॉर्निंग का सेशन आज किसी कारण से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो मन है कि नहीं कि अभी कभी दिल है कि मानता नहीं, तो शाम को मैं ये सेशन लेके आया हूँ क्योंकि ये सेशन ज़रूरी है। एग्ज़ाम सारे होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। तो मेरा मानना है कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, तो मॉर्निंग का भरपाई आज मैं इवनिंग में करूँगा। ओके, तो एक बार सबसे पहले काम ये कर दो, जल्दी से सेशन को दबा के लाइक कर दो और शेयर कर दो जहाँ भी जिस मीडियम पे आप कर सकोगे। ठीक है, चलो। आज का पहला क्वेश्चन था, कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है दिव्यांग शक्तिकरण योजना टू एम्पावर पर्सन विथ डिसेबिलिटी इन वर्चुअल मीटिंग। किस राज्य सरकार ने एक आभासी बैठक में विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए दिव्यांगजन शक्ति योजना की शुरुआत की है? यानी कि उस स्टेट ने कहा है कि जो भी हमारे यहाँ फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट में उनको प्रेफरेंस देंगे, उनको हम आगे लाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में भी उनको हम आगे लाएंगे। वो स्टेट कौन सा है दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों पंजाब। ठीक है, अगर हम आगे करते हैं, यह याद रखिएगा दो फेज में चलेगा दोस्तों। फेज 1 में चलेगा एंड फेज 2 में चलेगा। ठीक है, फेज 1 में क्या है दोस्तों, याद रखना, स्ट्रेंथ द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, जो पहले से चल रहे हैं उन पे फोकस करने की बात कही जा रही है। और जो फेज 2 होगा वह नया होगा। याद रखना स्टेट हमारा कौन सा हो गया? पंजाब। अगला, कौन से स्टेट को अभी हाल ही में एमिनेंट बेस्ट मैरिन स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वहां पर मछली पालन बहुत अच्छा हुआ है? वह स्टेट हमारा कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा है। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो पता होगा इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वह भुवनेश्वर है। यहां पर जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वह 30 है। और अगर मैं बोलूं यहाँ की मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो उनका नाम है नवीन पटनायक जी। और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों उनका नाम है गणेशी लाल जी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों वह है करीब 21। और यहाँ पर जो राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों वह है 10 है। एरिया की बात करें तो एज ए एरिया के रूप में इंडिया में इसकी पोजीशन, तो याद रखना इसका जो पोजीशन है दोस्तों वह 8वें नंबर पर है। और साथ में याद रखना एज ए मैं बात करूँ ऐसे पॉपुलेशन दोस्तों, तो याद रखना 11वें नंबर पे है ये अक्रॉस इंडिया। जो मैं डेटा आपको देता हूं वो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूं अगर बैंकिंग की, मैं बात करूं रेलवे की, सभी में यह इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा इस योजना के बाद थोड़ा समझते हैं। 21 नवंबर को पता होगा हम लोग हमेशा मनाते हैं क्या? वर्ल्ड फिशरीज डे, जो कि इसी दिन अनाउंस किया है डिपार्टमेंट ने ये अवार्ड के लिए। इसमें करीब 10 लाख रुपए का क्या मिलता है? अनाउंट मिलता है एज ए अवार्ड के रूप में। कहा गया है ये जो अवार्ड एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा मछली पालन क्षेत्र है, जो हमारी फिशरी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए एक तरह से ये बूस्टअप है कोविड-19 में। क्योंकि कहीं ना कहीं पता होगा हर बिजनेस डूबा है, बस एक यही बिजनेस ऐसा देखा जा रहा है जो जिसने बूस्ट किया है। और करीब इंडिया का जो एक्सपोर्ट था नियर बाय वह 40,000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंचा। किस इंडस्ट्री का भाई? फिशरीज इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं इंडिया वर्ल्ड में देखिए जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ऑफ फिश का इन द वर्ल्ड में। जरा सोचो, विश्व में सबसे ज्यादा अगर फिश कहीं प्रोड्यूस होता है वो कंट्री कौन सी है दोस्तों? उसका नाम है इंडिया। और याद रखना इंडियन इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। चलते हैं आगे। अभी हाल ही में लीलावती नामक एक इनिशिएटिव न्यूज में रहा। तो मैं कहना चाहता हूं ये जो इनिशिएटिव है ये बेसिकली AICTE के लिए इनिशिएटिव लिया गया। इसमें कहा गया और यह लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले क्या था बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ HRD के नाम से फेमस था। जो अगर हमारे जो HR मिनिस्टर हैं जिनका नाम है रमेश पोखरियाल जी,
इसके मंत्री हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। इसमें क्या कहा गया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दिस इज नोन एज द AICTC, AICTE कहते हैं इसको। इसमें कहा गया द लीलावती अवार्ड एम टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ AICTE एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन इन रीडिंग वोमेन। लीलावती पुरस्कार का उद्देश्य महिलाओं के उपचार में AICTE से संबद्ध संस्थानों के प्रयासों को मान्यता देने की बात कही गई है। ठीक है, और याद रखना इस बार का जो थीम रखा गया वो रखा गया वोमेन एम्पावरमेंट का, इस बार का थीम है। हम अगर आगे चलते हैं, ऐसा कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने भी हाल ही में 18 MOU पे साइन किया है, जिसमें कहा गया है कि करीब 19,955 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए और इसके में करीब 26,500 रोजगार जनरेट हुए। वह स्टेट कौन सा है दोस्तों? तो वह स्टेट हमारा हो गया तमिलनाडु। वह स्टेट हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? तमिलनाडु। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं बहुत न्यूज़ में रहता है बहुत कारणों से। अभी इसी स्टेट ने कहा और हाल में ही पता होगा आपको, वर्ल्ड बैंक के साथ इसने फॉर हाउसिंग के लिए एक इनिशिएटिव भी लिया। नेक्स्ट वन कहता है बहुत इंपॉर्टेंट, रामानुजम प्राइज मैथ का 2020 का मैथमेटिक्स किनको मिला, किन मैथमेटिशियंस को मिला इस बार 2020 का रामानुजन प्राइज 2020? तो याद रखिएगा यह प्राइज बेटा ब्राजील के बहुत फेमस और बहुत नामी ग्रामी जो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था कैरोलिना अराजुआ, जो कि ब्राजील के थे। याद रखिएगा इन्हीं को मिला है क्या इस बार का प्राइज। ओके, आगे चलते हैं। मैंने इनका चेक कर लिया, ऐसा तो नहीं कि कुछ फिर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो। पता होगा हम लोग हर साल 22 दिसंबर को दोस्तों, हम लोग हर साल 22 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं? नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं, क्योंकि पता होगा इनको कहते हैं क्या? इन्फिनिटी, इन्हीं का नाम से जाना जाता है ना। चलो आगे चलते हैं। ऐसे कौन से CM हैं जिन्होंने भी हाल ही में सूर्यधर झील का उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई करीब 550 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 28 मीटर है और इसकी जो गहराई है वो 10 मीटर है। हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधर झील का उद्घाटन किया? तो याद रखना वह झील कौन सी है दोस्तों? उत्तराखंड में है। और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। मुझे बताओ सभी लोग चैट बॉक्स में कि यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मुझे बताओ जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो याद रखना श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। एक इंफॉर्मेशन सभी लोगों के लिए है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्री का एग्जाम है वो पहला एग्जाम है दोस्तों 31 दिसंबर को, तो उसका रिव्यू महिंद्राज लाइव देगी, जरूर जुड़ना ना भूलें 31 दिसंबर मॉर्निंग में 9 AM पर। आगे चलते हैं। Who among the following has recently inaugurated construction of phase 1 आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट? निम्नलिखित में से किसने हाल में ही आगरा मेट्रो परियोजना के चरण 1 के निर्माण का उद्घाटन किया? अगर आपको पता होगा अभी हाल ही में जो कानपुर मेट्रो है दोस्तों, जो कानपुर मेट्रो है दोस्तों, याद रखना उसका उद्घाटन किया गया था और उसके लिए जापान ने मदद किया था। किसने? कंट्री ने, जापान ने। और यहां की बात करें तो यहां आंसर हमारा क्या हो गया? नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। अगर थोड़ा समझे इस न्यूज के बारे में, तो जो आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट है दोस्तों वह 2 कॉरिडोर से मिलकर बना है, जिसकी लेंथ करीब 29.4 किलोमीटर है। और याद रखिएगा ये है बेसिकली जो आगरा का टूरिस्ट स्पॉट है,
जैसे मैं बोलूँ ताजमहल हो गया, विश्व प्रसिद्ध है, आगरा फोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, इनको ये ऐड करता है। ओके, इसकी जो टोटल कॉस्ट है दोस्तों वो करीब है 8,379.62 करोड़ रुपीस, इसकी टोटल कॉस्ट है। और ये करीब 5 सालों में बन के तैयार हो जाएगा। याद रखना टोटल कॉस्टिंग कितनी है दोस्तों, 8,379.62 करोड़ इसकी टोटल कॉस्टिंग है। ओके, आगे चलते हैं। Who among the following has announced the introduced डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल डायरेक्शन? याद रखना ये एकदम भाई डबल बार कर लो, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी पता होगा आपको, हाल ही में HDFC बैंक को इसी कारण से करीब 6 मंथ के लिए बैन कर दिया गया है कि वह अब कोई भी ऑनलाइन इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा, क्योंकि पता होगा पिछले 2 सालों से HDFC बैंक में सिक्योरिटी को लेकर, ऑनलाइन को लेकर बहुत कंप्लेन आई RBI के पास। तो याद रखना ये जो इनिशिएटिव होता है कौन स्टार्ट करता है, हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में जो माइक्रो इंडस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस इंडस्ट्री है, उसी को बेहतरी के लिए इसका स्थापना की गई। इसका नाम था स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और जिसका की हेडक्वार्टर दोस्तों लखनऊ में है। नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें दोस्तों तो पता होगा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% शेयर है, यानी कि अब इसमें RBI का कोई रोल नहीं। इंडिया में अगर बात होती है हाउसिंग, इंडिया में अगर बात होती है दोस्तों हाउसिंग, तो हाउसिंग के लिए याद रखना ये इंडिया में क्या है, एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। एग्रीकल्चर की बात करें दोस्तों तो नाबार्ड हम सभी को पता होगा, और अगर मैं इसकी स्थापना की बात बोलूं जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो पता होगा ये है 1982 में बन के तैयार हो गया। इसमें 100% शेयर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और साथ में याद रखना जो चिंटाला साहब हैं, जो न्यूज़ में रहते हैं, चिंटाला साहब ये इसके चेयरमैन हैं। ओके, आगे चलते हैं। कृषि अगर बात हो रही है कृषि लोन की, तो आपको बताना है जो कृषि लोन होता है उसका जो क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों किस बेस पर होता है। यानी अगर मान लो किसी एग्रीकल्चर को लोन दिया जाएगा तो उसकी जो क्लासिफिकेशन होगी वह किस बेस पर होगा। तो याद रखना जो आप क्रॉप उगा रहे हैं उसका समय सीमा क्या है, आप कौन सा क्रॉप उगा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और क्रॉप सीजन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को ही याद रखना हमेशा माना जाता है कि इसमें याद रखना एडवांसेस में लोन्स की बात करते हैं, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा 4। पता होगा आपको इंडिया में अगर NPA की बात होती है दोस्तों तो पता होगा NPA अगर आपकी कोई भी इंस्टॉलमेंट या कोई भी अगर आपका ड्यू, कोई भी अगर ड्यू 90 डेज से ज्यादा का हो गया, कितने दिनों से ज्यादा, 90 डेज से ज्यादा हो गया, तो याद रखिएगा उसे हम NPA कहते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर पता होगा आपको, इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर की बात अगर मैं कहूं तो पता होगा आपको कि किसानों को कहा जाता है 2 क्रॉप सीजन तक अगर आपका इंस्टॉलमेंट नहीं आया तब हम मानेंगे क्या कि भाई ये हो गया क्या NPA। याद रखिएगा ये बहुत बार बड़ा एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कह सकते हैं कि फिक्की के नए चेयरमैन कौन है। अगर मैं बोलूं राजकिरण राय जी का नाम तो सुना ही होगा आपने, जो कि यूनियन बैंक से रिलेटेड है, यूनियन बैंक से रिलेटेड है, और इन ये जो वर्तमान में है दोस्तों यह इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन है। और इसी के जो दिनेश खारा जी है याद रखना यह डिप्यूटी चेयरमैन है, यानी कि ये भी दोस्तों याद रखना IBA से रिलेटेड है और इसके ये डिप्यूटी चेयरमैन है। जो उदय शंकर जी हैं दोस्तों वही बने हैं नए फिक्की के चेयरमैन।
यह फिक्की के चेयरमैन हैं। और जो उदय कोटक जी हैं, जो पता होगा आपको, कोटक बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं, यह वर्तमान में सीआईआई के क्या हैं दोस्तों, अध्यक्ष हैं। ओके, आगे चलते हैं। हु हैज टॉप्ड इम्पॉर्टेंट द फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020, यानी कि इस बार 2020 के फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड में किनको दिया गया। याद रखना, यह क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन आया भी था किस एग्जाम में, अभी जो एग्जाम रिसेंटली हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ओके, उनका नाम दोस्तों क्या है, उनका नाम है इलोन मस्क। पता होगा आपको, जेफ बेजोस बहुत फेमस नाम है, जो कि रिलेटेड है दोस्तों किससे, अमेजॉन से। और पता होगा आपको सभी को सत्या नाडेला, HCL इंडिया की तीसरी बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो जरा समझना, यही है एलन मस्क, जो कि फॉर्च्यून 500 में लगातार दूसरे साल तक इनको मिला है। याद रखना, इसमें नंबर 1 की पोजीशन। अगर मैं इसकी बात में बोलूं, थोड़ा डिटेल में जाऊं, तो पता होगा हमारे यहाँ के दो बहुत फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक है शांतनु नारायण, जिनको 8वां पोजीशन दिया गया है, और एक है मास्टर कार्ड के सीईओ मिस्टर अजय बांगा। इनको फॉर्च्यून ने टॉप बिजनेसमैन में शामिल किए हैं। और याद रखना, यही टेस्ला जो है एसबीआई में बेटा पूछा गया था। ओके, आगे चलते हैं। ऐसी कौन सी सिटी है जिसको बेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, वर्ल्ड बेस्ट सिटी फॉर 2020 लिस्ट बाय वैंकूवर बेस्ड रेजोनेंस कंसल्टेंसी सर्विस। यानी जरा सोचो, दुनिया की सबसे बेस्ट सिटी का अगर दर्जा दिया गया है, वो सिटी कौन सा है, उसका नाम है लंदन। क्या नाम उसका दोस्तों, लंदन। और याद रखना, सिर्फ एक ऐसी सिटी है दोस्तों जो टॉप 100 में स्थान बना पाया है, उसका नाम है दिल्ली, जिसका पोजीशन है दोस्तों 62 नंबर पर। आगे, अभी हाल ही में कौन से बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखना, उसका नाम है बेटा कर्नाटका बैंक। इसमें क्या कहा गया, यूजर कैन मेक पेमेंट विदाउट इंसर्टिंग द कार्ड एट पीओएस। बिना इंसर्ट किए भी आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कैन बी मेड एट टोल प्लाजा, मेट्रो ट्रांजिट, पार्किंग लॉट, रिटेल आउटलेट, हर जगह यह कार्ड काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होती है दोस्तों, वह कौन सी संस्था रिलीज करती है, यह क्वेश्चन आरबीआई 2017 के एग्जाम में बेटा पूछा गया। अगर मैं बोलूं, वर्तमान में दोस्तों आईएमएफ में टोटल 190 मेंबर हैं। अगर मैं बोलूं, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में है। आईबीआरडी की बात करूं दोस्तों, और वर्ल्ड बैंक दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में 189 मेंबर हैं, और इसका भी जो हेडक्वार्टर दोस्तों डब्ल्यूडीसी है। आईडीए दोस्तों याद रखना इसी से रिलेटेड, इसको हम लोग सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। अगर मैं डब्ल्यूटीओ के बारे में बोलूं, तो पता होगा 1995 में इसकी स्थापना हुई, और इसका जो पहले बेटा नाम था वो GATT था, यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी एक विंडो है जिसको हम लोग कहते हैं अंगटाड, जो कि याद रखना इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज करती है। यानी अगर पूछता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था रिलीज करती है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, अंगटाड होगा। और याद रखना, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करती है, इसको कहते हैं डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, आईएमएफ। यानी याद रखना, आउटलुक, आईएमएफ, इन्वेस्टमेंट, अंगटाड, डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक। आगे चलते हैं। देखो पीछे वाला क्वेश्चन पूछ दिया ना,
कौन सी संस्था, यही क्वेश्चन पूछा गया था देखो एसबीआई के एग्जामिनेशन में, कौन सी संस्था डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज करती है दोस्तों? तो आंसर हमारा क्या हो गया? वर्ल्ड बैंक। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाते हैं 7 दिसंबर को हम लोग हमेशा। तो बताना है आपको इस बार का थीम क्या है दोस्तों। इस बार का थीम है दोस्तों क्या? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट इस बार का दोस्तों थीम है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है समझना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रिपोर्ट की मैं बात करता हूं, इंडेक्स की मैं बात करता हूं, ये एग्जाम में बेटा हमेशा पूछे जाते हैं, याद रखना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात अगर करूं तो जरा समझना, अभी जो हमारी पोजीशन है दोस्तों 144 नंबर पर है, इंपॉर्टेंट। दूसरा, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करता हूं दोस्तों, तो याद रखना इसमें हमारा जो पोजीशन है 142 नंबर पर है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमारा जो पोजीशन है दोस्तों 117 नंबर पर है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करता हूं दोस्तों, तो याद रखना इसमें जो हमारा पोजीशन है 48 नंबर पर है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग में दोस्तों हमारा जो पोजीशन कितना है 105 नंबर पर है। और साथ में जो हंगर है दोस्तों उसमें हमारा क्या है 94 नंबर पे। अच्छा मैं एक चीज बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें 1 पर जो है दोस्तों उसका नाम है नॉर्वे। कौन है भाई? नॉर्वे। और याद रखना 131 पर है कौन भाई? इसका नाम है इंडिया। यानी कि 131 पे कौन है दोस्तों? इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, बहुत बार एग्जाम में बेटा पूछता है। आगे चलते हैं, कुछ फेमस ब्रांड एम्बेसडर जो रिलेटेड होते हैं, आज मैंने उसको भी रिवाइज करने की कोशिश की है क्योंकि आज वीक का सैटरडे है। तो याद रखना जो पेटीएम ने फर्स्ट गेम लॉन्च किया दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूं तो पता होगा सचिन तेंदुलकर इसके ब्रांड एम्बेसडर, बहुत न्यूज में रहा, ये याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं ग्रेट लर्निंग की बात करता हूं तो याद रखना उसका नाम दोस्तों विराट कोहली है। एसर की बात करूं तो पता होगा सोनू सूद जी हैं। अगर मैं बात करूं सीए टाइटर की तो याद रखना आमिर खान जी भी हैं। और अगर मैं बात करूं मिंत्रा, भाई मिंत्रा की बात करता हूँ, फीमेल की बात करता हूँ दोस्तों, तो याद रखना वेरी फेमस एक्ट्रेस दिशा पटानी, वो मूवी तो देखा ही होगा आपने, एमएस धोनी, और कायरा आडवाणी, कबीर खान। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर ट्रस्ट, तो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर न्यूज में रहे रोहित शर्मा, और ये तो भाई न्यूज में इसलिए भी रहे बहुत ज्यादा क्योंकि इनको मिला देश का भारत रत्न का खेल रत्न पुरस्कार मिला इनको। चलो सिस्का की बात करूं तो दोस्तों याद रखना राजकुमार राव जी अभी क्या है दोस्तों इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओके आगे चलते हैं। मैंने कल कराया था फ्राइडे को, थर्सडे को जनवरी का, आज मैं करा रहा हूं फरवरी का। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलो सबसे पहले 4 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। 10 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों क्या? नेशनल डी वार्मिंग, जो नहीं बच्चों के पेट में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं उसकी बात की जा रही है, डी वार्मिंग। 6 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस, यानी कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं करो उसके लिए, 6 फरवरी को। याद रखिएगा जो 12 फरवरी है दोस्तों वो हमेशा मनाते हैं क्या? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, 12 फरवरी को। जो 13 फरवरी है दोस्तों वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं। और जो 20 फरवरी है दोस्तों वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाते हैं। 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाते हैं। और साथ में 24 फरवरी को दोस्तों सेंट्रल एक्साइज डे मनाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं, जो एग्जाम में बेटा याद रखना बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान से रखना। जो नेशनल साइंस डे है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बोलूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आया है दैट इज कॉल्ड
नेशनल कैंसर डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारे मैंने इंपॉर्टेंट डे आपको लिखाए हैं जो कहीं ना कहीं फरवरी का काम का डेटा है, बट ये जो डेटे हैं इनको जरूर आप रिवाइज करिएगा। मैं धीरे धीरे मैं सारा डेट कवर कराऊंगा, मेरी गारंटी सब मत लेना, ठीक है ना। अब जरा तैयार हो जाओ, होमवर्क का सॉल्यूशन क्या था, ठीक है। चलो, मैंने पूछा था क्या दोस्तों, याद होगा, मैंने पूछा था कि इंडिया 8 हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग बेसिन हैज बीन ओपन बाय कंट्री लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर, जिसका नाम है ओएनजीसी। यानी कि ओएनजीसी ने कहां पर यह ओपन किया, तो आंसर होगा दोस्तों क्या, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या था, कौन सी ऐसी इंटाइटी है जिसने अभी हाल ही में एक एमओयू साइन किया है विथ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ फॉर ग्रीन एनर्जी बजट के लिए। तो याद रखना SGVN यानी कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इसने यह एमओयू बेटा साइन किया है। आगे चलते हैं, ऐसी कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसने लॉन्च किया था वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ट नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क इन इंडिया इन पार्टनरशिप विथ स्काइलो। तो याद रखना, जहां भी स्काइलो का नाम देखना, आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा, BSNL इज द राइट आंसर। अब अगर करते हैं होमवर्क के बारे में, तो बहुत लोगों ने आंसर में पार्टिसिपेट किया। रंजना यादव जी, अर्चना पांडे, पलक, साक्षी, मणिदीपा मंडल, सुभाष जी, तिवारी जी, सभी को भाई सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आप होमवर्क में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं सभी को कहता हूं कि होमवर्क में पार्टिसिपेट जरूर करिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेस में दौड़ते सभी है, लेकिन रेस में जीतता एक ही है। अगला आज का जो होमवर्क है दोस्तों, इंडिया का फर्स्ट मोस गार्डन वॉज इनोग्रेटेड बाय इन विच स्टेट, यह पहला क्वेश्चन। दूसरा, हु हैज वॉन द ATP टेनिस टूर्नामेंट, द सेकेंड हाइएस्ट टाई ऑफ मेंस टेनिस टूर्नामेंट आफ्टर द ग्रैंड स्लैम हेल्ड इन लंदन। एंड तीसरा, कौन सी सिटी में मध्य प्रदेश ने एक डिजिटल म्यूजियम को ओपन किया है फॉर पब्लिक के लिए। यह आज के होमवर्क है। होमवर्क आंसर देना कहां पर है, इसी वीडियो के नीचे आपको देना है टेलीग्राम पर। अगर नहीं दे पाते हैं तो कहां दे सकते हैं आप यहां दे सकते हैं, जिसका नाम है राजीव महिंद्रा GA टेलीग्राम चैनल में। याद रखना, मैं 2 वक्त क्लास लेता हूं दोस्तों, एक 11:30 पर जो मैं करवा रहा हूं, कौन सा, मिशन MCQ 1000, और मंडे से मैं लेके आ रहा हूं, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन न्यूज मिलेगी आपको। याद रखना, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो भी इंपॉर्टेंट MCQ होगा वो मैं पूरा कवर कराऊंगा, चाहे 10 डेज में कवर कराऊं, चाहे मैं 12, क्योंकि याद रखना सारे एग्जाम नेक्स्ट मंथ में ही होने वाले हैं, 2 मंथ में। तो ये जो 6 महीने का डेटा है ना, बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आज मैं शाम को आज मैं एक ऑलरेडी शाम को सेशन लिया हूं। बाकी कुछ भी डाउट होता है दोस्तों GA में, याद रखिएगा, तो आप अपना डाउट यहां पे मुझसे पूछ सकते हैं राजीव महिंद्रा GA पर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया है तो एक बार सेशन को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और जैसा भी आपका फीडबैक है मुझे बताएं इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू, टेक केयर। वादा किया था, मॉर्निंग में क्लास नहीं हुआ, अभी कराया। याद रखना, जितना मेहनत मैं करता हूं आपके लिए, उतना भी आपको मेहनत करना होगा खुद के लिए, अपने आप पे। ओके, कल है दिन संडे, कल जो भी क्लासेस हमारी हुई हैं मंडे टू सैटरडे में, बस उसको क्या करिए दोस्तों, रिवाइज करो। उतना आसान है जितना आसान हम समझ रहे हैं। सारे एग्जाम लाइन अप हैं, लाइन से, RRB, IBPS, SBI। कहते हैं इससे अच्छा मौका स्टूडेंट को कभी नहीं मिलेगा। तो ग्रैब द पोजीशन और मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड गुड नाइट। थैंक यू।